नीट परीक्षा में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने का वादा करने वाली संस्थाओं में होड़ लगी हुई है। इन्हीं में से एक संस्थान है गोल इंस्टीट्यूट, जो दूसरी जगह तैयारी कर रहे सफलता पाने वाले छात्रों को अपना छात्र बता रहा है। साबिर अंसारी नाम के स्टूडेंट को अपने इंस्टीट्यूट का छात्र बता रहा है, जबकि शब्बीर अंसारी एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में एम एंट्रेंस इंस्टीट्यूट का छात्र बता रहा है। इधर गोल इंस्टीट्यूट ने 2 प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर शब्बीर अंसारी को खुद के इंस्टीट्यूट का छात्र बता रहा है। अब सवाल उठता है कि जो छात्र इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं किया, उसका फोटो लगाकर विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य क्या है और क्या ये फ्रॉड नहीं है? क्या यह मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को भ्रमित करने वाला विज्ञापन नहीं है? आखिर गोल जैसे फर्जी विज्ञापन जारी करने वाले इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या यह मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ धोखा नहीं है? कोचिंग संस्थान फीस के नाम पर लूट की तो खबरें अक्सर सामने आती थी, लेकिन नीट रिजल्ट में झारखंड की राजधानी रांची में गोल इंस्टीट्यूट ने बड़ा घालमेल किया है। साबिर अंसारी जो झारखंड में 2 रैंकिंग रही है, उसे अपना स्टूडेंट बता रहा है। विज्ञापनों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है कि गोल में ही ये अब लड़का पढ़ा है और उसके बाद उसकी 2nd रैंकिंग आई है। वहीं एक दूसरा इंस्टीट्यूट है एम एंट्रेंस इंस्टीट्यूट का कहना है कि उसके यहाँ वो बच्चा पढ़ा है और उसने नीट में 2nd रैंक लाया है। तो इन दोनों इंस्टीट्यूटों के बीच में साबिर अंसारी किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा है ये कह पाना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से गोल दावा कर रहा है कि गोल में साबिर अंसारी पढ़ने के बाद वो नीट के एग्जाम में 2nd रैंक लाया है, एक समझ के परे है। क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से इंस्टीट्यूटों की बाढ़ है, राजधानी रांची में अलग अलग इंस्टीट्यूटों की अलग अलग दावे हैं, और अब नीट एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से अपने अपने इंस्टीट्यूट का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें से गोल फिलहाल अव्वल दिखाई दे रहा है। अब सोचने समझने की बात यह है कि गोल इंस्टीट्यूट जैसे नामी जो इंस्टीट्यूट है वो इस तरह के काम कर रहे हैं। ऐसे में जो गांव गिराव से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, इंस्टीट्यूट के में तैयारी करने के लिए आते हैं, उन्हें भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इन सपनों के मायाजाल में उन्हें फंसाकर ये बताया जा रहा है कि जो 2nd रैंक लाने वाला है वो भी हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, जो 1st रैंक लाया है वो भी हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है। तो इस तरीके से मोटी कमाई करने के जुगाड़ में गोल इंस्टीट्यूट जुटा हुआ है। और जिस तरीके से बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर प्रचार प्रसार करके साबिर अंसारी का प्रचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि गोल इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है, लेकिन इससे जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो बिल्कुल अलग है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से गोल ने प्रचार प्रसार किया है झूठा, उसी तरीके से और कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस तरह के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जिन्हें सपना होता है डॉक्टर बनने का, नीट जैसे एग्जामों में पार्टिसिपेट करने के लिए वो सपना देखे रहते हैं, ऐसे में इन भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से वो इन कोचिंगों के जाल में फंसते हैं और भ्रम जाल में फंसने के बाद उनका समय बर्बाद होता है और सालों पढ़ाई करते हैं, मोटी गाड़ी रकम देते हैं और अन्यथा अंततः उनको सफलता या तो नहीं मिलती है या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हमें सतर्क रहने की भी ज़रूरत है कि इस तरह के इंस्टीट्यूटों के विज्ञापनों की पहले जांच करनी होगी। और जो साबिर अंसारी की बात हम कर रहे हैं, साबिर अंसारी के मसले पर अभी तक ना गोल इंस्टीट्यूट ने कुछ कहा है, न साबिर अंसारी के परिवार वाले लोग कहा। लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है कि साबिर अंसारी से एक डील हुई थी गोल की, और डील के बाद ही अखबारों में विज्ञापन साबिर अंसारी का छपा है।